आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आज की सुबह में हम परमेश्वर के साथ में संगति करें, उससे प्रार्थना करें, उससे अपने मन की बातों को कह दें, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दोस्त है। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आइए आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके पति को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस कारण से वो चल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और अपने पति के लिए प्रार्थना करवाई और हमारे साथ में रोज़ सुबह शाम मिलकर प्रार्थना की। अब उन्होंने बताया कि उनके पति बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब उन्हें चलने फिरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति उसका 26 अध्याय और 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उस वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया और उसी साल इसहाक ने अपनी फसल का 100 गुना फल पाया। परमेश्वर ने उसे उसी साल आशीष दी और उसके लिए लिखा है कि वो बढ़ता चला गया और वो अत्यंत महान पुरुष बन गया। मेरे प्रियो, ये बात है उस समय की जब जिस देश में इसहाक रह रहा था वहां अकाल पड़ गया और उसने सोचा मैं मिस्र देश को चले जाऊंगा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वहीं ठहरा रहे, तू फिलिस्ती देश में ही ठहरा रहे, क्योंकि मैं तेरे संग में हूं और मैं तुझे यहीं आशीषित करूंगा। इसहाक ने परमेश्वर की बात को मान लिया और उसी देश में रुक गया। वहां उसने खेतों में जोता और बोया और परमेश्वर ने उसी साल उसे 100 गुना फलवंत किया। अन्य लोगों के खेतों में कोई फसल नहीं थी, परंतु जब इसहाक के खेत में देखा गया तो इसहाक के खेत में 100 गुना फसल थी। जितना उसने बोया उसका कई गुना, उसका 100 गुना उसने काटा। इस प्रकार से इसहाक अमीर होता चला गया, वो बढ़ता चला गया और एक अति महान पुरुष बन गया। मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर इसहाक के संग में था, इसलिए उसने जो काम किया परमेश्वर ने उस काम में उसे आशीष दी और वो फलवंत हुआ। और फिर हम देखते हैं कि इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को फलवंत किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक को अकाल के समय में आशीषित किया। जब चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था तब परमेश्वर ने ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने इसहाक को फलवंत किया, उसे आशीष दी। वो भी ऐसी आशीष जिसका अकाल के समय में मिलना नामुमकिन था, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अकाल के समय में जब सूखा पड़ा हुआ था, जब खाने को कुछ भी न था, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, ऐसे समय में इसहाक ने जोता और बोया और उसने अपनी फसल का 100 गुना फल पाया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करते हैं। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करते हैं। मेरे प्रिय, हो सकता है आप भी अकाल के समय जैसी स्थिति में हो, जब आपको लगता हो कि मानो आप अकाल से होकर गुजर रहे हों। आप ये ना सोचें कि आप विपरीत परिस्थिति में हैं, आप ये ना सोचें कि आप गलत जगह हैं, आप ये ना सोचें कि कोई आपके साथ में नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ में हूं और मैं तुझे वहीं आशीषित करूंगा जहां तू इस समय है। परमेश्वर ने इसहाक से नहीं कहा कि तू ठीक है, तू मिस्र देश को चला जा, मैं तुझे वहां आशीषित करूंगा।
परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि तू वहीं ठहरा रहे, उस अकाल के समय में तू वहीं ठहरा रहे, मैं तुझे वहीं आशीषित करूंगा। मेरे प्रियो, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी जगह पर हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम करते हैं, फर्क पड़ता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चाहे आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर वहीं आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपको वहीं आशीषित करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर को कोई भी आपको आशीषित करने से रोक नहीं सकता यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि इसहाक के अलावा भी बहुत से लोगों ने जोता होगा और बोया होगा, परंतु उन्होंने अपनी फसल का 100 गुना फल नहीं पाया। परंतु इसहाक ने 100 गुना फल पाया क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। उसी प्रकार से जब आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर ठीक उसी प्रकार आपको भी दूसरों से अधिक आशीषित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहे कहीं भी हों, कैसी भी स्थिति में हों, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हों, परंतु यदि आप विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के पीछे चलते रहे तो परमेश्वर ठीक आपको इसहाक की तरह आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आज की सुबह में पिता, इस समय में परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद की भेंट देते हैं परमेश्वर। हम अपने जीवनों से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड, हमें प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको हिफाजत से और सुरक्षित रखा, रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद दी, और आज का नया दिन ये हम आपके साथ में देखने पाए। प्रभु इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो पिता, आपकी बड़ाई हो पिता। सच में पिता, हम घटे प्रभु यीशु मसीह और आप हम में बढ़ते चले जाइए। ये जीवन जो आपने दिया लॉर्ड, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, आपकी तारीफ के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए, आपके आदर के लिए परमेश्वर ये जीवन इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। प्रभु आज की सुबह में हम सब अपने आप को दीन और नम्र करते परमेश्वर, अपने आप को छोटा करते प्रभु तेरे सम्मुख परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जो अपने आप को छोटा करता है प्रभु, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया प्रभु। लॉर्ड, आज की सुबह में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, तेरे बेटे बेटियां मिलकर जब हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने परिवारों के संग में एकांत में प्रभु, जिस भी जगह पर आज ये बैठे हैं प्रभु, उसी समय प्रभु आप इस जगह में इन्हें आशीषित करें पिता। इस समय अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड ब्लेस करे अपनी संतानों को प्रभु, अपनी निज प्रजा को प्रभु, जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया, जिन्होंने तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। लॉर्ड, आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु आज इनके खाली मनों को आप भर दीजिए प्रभु, इनके हृदयों में आइए प्रभु, इनके परिवारों में आइए प्रभु, इनके जीवनों में आइए प्रभु, ताकि इनका जीवन जो अंधकार में है वो उजियाला हो जाए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि आप तो जगत की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी हैं। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप प्रभु जी चट्टान से पानी निकालने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु जी स्वर्ग से मन्ना बरसाने वाले, बटेरे बरसाने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो असंभव है उसे संभव करने वाले परमेश्वर है। लॉर्ड, आज की सुबह में ऐसी बातें आज अपने जीवन आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में करें परमेश्वर, जो उनके जीवन के लिए असंभव है, जो उनके लिए मुश्किल है, परंतु यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लॉर्ड, मैं धन्यवाद
धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा आज जो आपने हमें प्रोत्साहित किया, हमें उत्साहित किया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु, अपने वचन को हमारे जीवन में बोने के लिए धन्यवाद। ये वचन बहुत सा फल लेकर आए परमेश्वर। प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस वचन पर विश्वास करें, जैसे इसहाक के जीवन में प्रभु हमने आज सुना और उससे सीखा प्रभु कि उसके जीवन में प्रभु तूने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया प्रभु अकाल के समय पिता परमेश्वर आपने उसे आशीषित किया, उसकी भूमि में 100 गुना फल प्रभु जी उसने पाया प्रभु। उसकी मेहनत में परमेश्वर आपने आशीष दिया, उस विपरीत परिस्थिति में आपने उसे आशीषित किया प्रभु। लॉर्ड फादर आज की सुबह में प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, इनके विपरीत समय में ये जिस भी परिस्थिति में आज हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये आशीषित होने पाए और इसहाक के तरह प्रभु यीशु ये बढ़ने पाए और अति महान बनने पाए परमेश्वर। ये प्रभु मनुष्य से नहीं हो सकता मेरे खुदा, परंतु मेरे यीशु पिता ये आपसे हो सकता है। ये आप अपने बेटे बेटियों के लिए करें, या आप अपने लोगों के लिए करें, अपनी प्रजा के लिए करें, जिन पर आपके लहू की छाप है प्रभु, उनके लिए आप करें। लॉर्ड फादर धन्यवाद करते यीशु, हम आप प्रार्थना करते प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के परिवारों के लिए मेरे खुदा यीशु मसीह, हम इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर इनके परिवारों में प्रभु जी आपकी शांति आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जब परिवारों में अशांति है पिता यीशु के नाम से वो अशांति दूर हो जाए और प्रभु इनके परिवारों में शांति आए, क्योंकि आप शांति के राजा हैं प्रभु। यू आर द किंग ऑफ पीस लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की सुबह में प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में तेरा सुख आए, तेरा आनंद आए प्रभु यीशु मसीह। जब इनके जीवनों में सुख की कमी है, आनंद की कमी है पिता यीशु के नाम से ये आनंद से भर जाए, सुख से भर जाए पिता परमेश्वर। और खुदावर हम प्रार्थना करते परिवारों में जब प्रभु एक दूसरे के प्रति एकता नहीं प्रभु, मेल मिलाप नहीं पिता यीशु मसीह, आप परिवार में यूनिटी को दे पिता, एकता को दे प्रभु, ताकि सब एक होकर तेरी प्रजा एक होकर तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर। मेरे प्रभु परिवारों में मन मुटाव को आप दूर करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह, कोई भी किसी से मन मुटाव न रखने पाए प्रभु यीशु, परंतु परिवारों में मेल मिलाप को आप दे पिता। हर एक मन मुटाव यीशु के नाम से दूर हो जाए, परंतु एकता इनके परिवारों में आए प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे लोग एक हो पिता, क्योंकि हम सब प्रभु तेरी देह हैं और प्रभु देह में हम सब जुड़े हुए हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप परिवारों में प्रेम दे प्रभु यीशु मसीह, एक दूसरे के प्रति प्रेम दे प्रभु। जब एक दूसरे के प्रति प्रभु प्रेम की कमी है पिता परमेश्वर, खुदावन आप इनके परिवारों में प्रेम दे पिता परमेश्वर, आप इनके परिवारों में बरकत दे परमेश्वर प्रभु, इनकी कमाइयों पर आप बरकत दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु किसी भी वस्तु की घटी इन भाई बहनों के परिवारों को ना होने पाए परमेश्वर, परंतु सब कुछ आप इनके परिवार के लिए पूरा करें। हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम को आप दूर करें और परिवारों में जो भी समस्या आज इनके जीवन में है पिता, उस समस्या को आप दूर करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते ब्लेस करते इन भाई बहनों को और इनके घराने को पिता परमेश्वर आपके नाम से। लॉर्ड आज के सुबह में प्रार्थना करते हैं जब ये घरों से बाहर निकलते परमेश्वर, आने जाने में आप इनकी सुरक्षा दें प्रभु, सुरक्षा करें प्रभु, आपके लहू में इन्हें ढांपते, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में इन्हें रखते प्रभु। इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से आप प्रभु अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर, और सुरक्षित इनको इनके जहां पर इन्हें जाना है प्रभु आप वहां पर लेकर जाएं और सुरक्षित इनके घरों को लेकर आए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते आज के दिन में इनके सारे काम सफल होने पाए प्रभु। जिस प्रकार आपने इसहाक के हाथ के कामों को सफल किया, उसी प्रकार आज अपने बेटे बेटियों के हाथ के कामों को आप सफल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, ये सब प्रतिष्ठित होने पाए, आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपकी आशीषें इनके परिवारों में, इनके जीवनों में सदा के लिए बनी रहे पिता। मैं दुआ करती हूँ इन्हें आप अच्छा स्वास्थ्य दें। जो आज की सुबह में बीमार है पिता, लॉर्ड आप उन्हें छू लें पिता परमेश्वर, उनकी बीमारियों को आप दूर करें पिता, हर एक दर्द को दूर करें मेरे प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, आप अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखें जहाँ पे बीमारी है, और जो बीमारी आपके जीवन में है उसके नाम लेकर आप डांट कर अधिकार से अपने शरीर से जाने की आज्ञा दें। हालेलुया।
हालेलुया, यस माय लॉर्ड, धन्यवाद पिता। जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपनी बीमारी के नाम को लेकर आज्ञा दे रहे हैं प्रभु, हम कहते हैं उन बीमारियों को, हर प्रकार की बीमारी को यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। बच्चों के शरीर को छोड़ के चले जाओ, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर चले जाओ, नौजवानों के शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपकी चंगाई के लिए, आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटियां चंगे हो गए हैं पिता। जो हॉस्पिटल में है वो चंगे हो गए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है प्रभु। आप उनके दान पर आशीष कर, आप उनके खत्तों पर आशीष करें, उन पर अपरंपार आशीषें दे पिता। और किसी भी वस्तु की घटी कमी परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को ना हो, परंतु आप सब कुछ उनके लिए पूरा करें और भरपूरी आप उनके जीवन में दे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, सारी बातों में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस समय प्रभु जो भाई बहन हमारे साथ निरंतर हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, हम उन्हें तेरे नाम से आशीषित करते प्रभु और कहते हैं उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। इस समय जो कमेंट्स करे प्रभु जी, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनकी सुधि ले, उनके परेशानी विपत्तियों को, मुश्किलों को आप दूर करें पिता, बीमारियों को दूर करें पिता, यीशु के नाम से धन्यवाद करते प्रभु। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी हमें दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हमें और हमारी मिनिस्ट्री को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।